A very good evening to all of you students. Myself कमलेश ठक्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज से एक बार आपके साथ फिर से एक नए लेक्चर को लेते हुए फिजिक्स के इस लेक्चर के साथ। और आप देख रहे होंगे लास्ट क्लास के हमने लेक्चर, कल के लेक्चर में हमने देखा था जिस टॉपिक के बारे में, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक हम यहाँ पर ले रहे हैं CRO। पर यहाँ जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे CRO के सेंसिटिविटी की, कि CRO की सुग्राहिता से हम क्या समझते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। केवल इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर CRO जो है, फास्ट CRO जो होता है, उस फास्ट CRO के कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गो डियर स्टूडेंट्स, सेंसिटिविटी ऑफ CRO आज का जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं। आउटलाइन, क्या 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 पॉइंट्स होंगे। बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल भी है। तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इसमें नहीं है, फिर भी हमने आउटलाइन कुछ इसमें ली है और वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे कि CRO की एक्चुअली सेंसिटिविटी क्या होती है, हम क्या समझते हैं सेंसिटिविटी से, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन जो है वही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसको हम अच्छे से समझेंगे। उसका आउटपुट क्या निकलेगा उसे भी हम अच्छे से समझेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे सेंसिटिविटी से रिलेटेड। और एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला कि फास्ट CRO जो होता है, उस फास्ट CRO के कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत सिंपल, बहुत कम इसको पॉइंट्स मैंने लिए हैं, बहुत इजी है ये टॉपिक, आप अच्छे से समझिए, आपको बिल्कुल क्लियर होगा ये। तो लेट्स गो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट पे। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो ये बात आती है कि ये सेंसिटिविटी जो वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो संवेदनशीलता जिसे हम कहते हैं, पर हम तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। पर नॉर्मली सेंसिटिविटी क्या होती है कि जैसे आपको याद होगा कि पिछली क्लासों में, जरा सोच के आप भी देख सकते हैं इसको कि क्या है ये। तो हम समझे तो संवेदनशीलता अगर हिंदी में कहें तो वो बहुत अलग चीज हो जाती है कि भाई बहुत जल्दी रिप्लाई करना या छोटी छोटी बातों के लिए बहुत असर करना, ये सब संवेदनशीलता। पर यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं। एक प्रकार से वही है, लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या होगी। तो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी को यदि हमें समझना है तो अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यदि बहुत कम अगर हम उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम बहुत कम करंट फ्लो करें तो भी डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो, तो हम कहते हैं कि वो डिफ्लेक्शन, वो जो गैल्वेनोमीटर है जो लास्ट हमने 12th वगैरह में पढ़ा था, वो बहुत सेंसिटिव है। तो यहाँ क्या यही मीनिंग हुई कि बहुत कम पर जो रिस्पॉन्स करे, बहुत कम के लिए भी जो रिस्पॉन्स करे, वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो हमें तो सेंसिटिविटी CRO की पढ़नी है। तो CRO में एक्चुअल में हमारे पास क्या था, डिफ्लेक्शन प्लेट्स थी डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा। उस डिफ्लेक्शन प्लेट पे जब हम कोई इनपुट डालें, दैट मीन्स कोई वोल्टेज उसमें अप्लाई करें, तो जो स्क्रीन है उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है डेफिनेटली, चाहे वो X1 X2 प्लेट हो या Y1 Y2 प्लेट हो। जिस डिफ्लेक्शन प्लेट पे हम कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे और स्क्रीन पे यदि वो डिफ्लेक्शन हमें शो होगा, तो जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा हम उसी को क्या कहेंगे, सेंसिटिविटी कहेंगे। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं डियर स्टूडेंट, तो देखिए वही है कि the sensitivity of a CRO is measured by the deflection of an electron beam obtained on screen when 1 volt of DC potential is applied on the deflection plate। यानी कि वोल्टेज को यूनिट कीजिए और जो भी डिफ्लेक्शन होता है वही आपका सेंसिटिविटी कहलाएगा। दैट मीन्स डिफ्लेक्शन इन यूनिट वोल्टेज। क्लियर, इन फिजिक्स लैंग्वेज में जो हम कहते हैं, ऊपर डिफ्लेक्शन और नीचे वोल्टेज। तो आई थिंक इट्स क्लियर। लेकिन जितनी प्लेट्स हैं उस प्लेट्स के लिए डिफ्लेक्शन क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि वहां का पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो इसका फिगर मैंने एक बनाया है, आप उसे फिगर को अच्छे से समझिएगा, उसमें आपको मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस फिगर में डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास एक जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था कैथोड से, वो इलेक्ट्रॉन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी अब नहीं होती है 0। एनोड है जिस पर जो पोटेंशियल है वो हमारा BA है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ दो प्लेट्स हमने ली हैं, उस प्लेट्स पर हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो BD है, उस प्लेट की डिस्टेंस जो है वो D है, रिफ्लेक्टिंग प्लेट है ये, उस प्लेट की लेंथ जो है L है। ठीक है,
और उस पर जो ई फाइंड आउट अगर हम करते हैं तो नेचुरली जो ई का फॉर्मूला होता है वो v बाई डी होता है। दैट मीन्स इंटेंसिटी का फॉर्मूला पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है दो प्लेटों के बीच का, तो वो ई वी डी बाई डी होगा। नाउ स्क्रीन हमने ली है, आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन है हमारी, एस स्क्रीन है, और स्क्रीन से इस प्लेट की जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी ली है डियर स्टूडेंट्स, एल ली। नाउ अब हम अगर E फाइंड आउट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डिफ्लेक्टिंग प्लेट, तो E इज इक्वल टू वी डी बाई डी होगा। ये पॉइंट तो हमें एकदम क्लियर है, डायग्राम से ही हमारे पास समझ में आ गया था ये हमें, ठीक है। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से निकलकर वो अट्रैक्ट हो रहा है एनोड की तरफ, हाई पोटेंशियल एनोड का रखा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जो हाफ इंटू एम बी स्क्वायर होगी, और कैथोड पर जो पोटेंशियल एनर्जी, एनोड पर जो पोटेंशियल एनर्जी इक्विवेलेंट होगी वो होगी ई बी ए, क्योंकि एनोड का जो पोटेंशियल हमने लिया है वो बी ए लिया है, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले के हिसाब से वो क्या हो गया, ई बी ए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिया। यहां से हम v की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो v की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो आएगी 2e अपॉन एम स्क्वायर रूट। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया। एक्चुअल हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हमारा टारगेट है डिफ्लेक्शन। दूसरा क्या टारगेट है, दूसरा है हमारा सेंसिटिविटी निकालने के लिए पोटेंशियल जो प्लेट पे आप डाल रहे हैं वो, हम आगे डिफ्लेक्शन कंटिन्यू रखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको डियर स्टूडेंट्स याद होगा, बिफोर प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था E एज ए डिफ्लेक्टिंग फील्ड, आपको याद होगा E एज ए डिफ्लेक्टिंग फील्ड में हमने जो डिफ्लेक्शन फाइंड आउट किया था, Y जो फाइंड आउट किया था, उस Y का फॉर्मूला था ई अपॉन एम बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एल एल। सभी चीजों से हम परिचित हैं। यहाँ Q की जगह E लिया गया है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट है ये भी। M आपको, V आपको, स्मॉल l आपको पता है कि जो प्लेट्स थी उसका डिस्टेंस था, स्मॉल एल, कैपिटल एल आपको स्क्रीन से प्लेट के डिस्टेंस है, सभी के बारे में हमें यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट जानकारी है, तो हम इसकी बात नहीं करते। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला आया था उस फॉर्मूले पर अगर हम जाएं, उस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो देखिए डियर स्टूडेंट्स कि जो E है उस E के प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, उस E के प्लेस पे हम V बाई डी पुट कर रहे हैं, वी डी बाई डी। तो वी डी बाई डी जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा E के प्लेस पे आया, करेक्ट। अब बात आ रही है ये V जो है वेलोसिटी जो हमारी पिछले में निकली थी, ये V, उस V के प्लेस पे हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, लेकिन उसका स्क्वायर किया, इसलिए उसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, रेक्टिफाई हो गया, हट गया, और बाकी तो एज इट इज है। जब इसे सिंप्लीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट तो हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो L कॉमन हमने निकाला, एक L, ठीक है, L बाय 2 कैपिटल L, और ऊपर जो है वी डी, करेक्ट। क्यों, क्योंकि ई हमारा क्या हुआ है, कैंसिल, कैंसिल के लिए मैं दूसरी इंक ले ले रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए ई कैंसिल हो रहा है, इस ई के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, एम कैंसिल हो रहा है, इस एम के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 2 बचा, डी बचा, और बी ए बचा, और ऊपर में क्या, बी डी, और यहां से हमने एल को क्या निकाला है, कॉमन निकाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। नाउ द सेंसिटिविटी इज व्हाट, सेंसिटिविटी इज द डिफ्लेक्शन अपॉन पोटेंशियल अप्लाइड इन द डिफ्लेक्टिंग प्लेट। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जाए तो ये सेंसिटिविटी सही है। आगे बढ़ते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं कि जो y की वैल्यू थी हमारे पास, है ना, ये y की वैल्यू को हमने यहाँ पर जाके फिट कर दिया, सिंपल, बहुत सिंपल, L इंटू एल बाई 2 प्लस एल वी डी अपॉन 2 डी बी ए, अपॉन जो वी डी था वो वी डी रखा, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई किया, वीडी को हमने ले लिया, हमारे पास जो वीडी था वो कैंसिल होने वाला था, ये वीडी और ये वीडी कैंसिल हो गया, जिससे हमारे पास जो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आया डियर स्टूडेंट्स वो आपके सामने इक्वेशन नंबर ए के रूप में है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे कहां से, हमने इसके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझा कि डिफ्लेक्शन है भाई, डिफ्लेक्शन के नीचे क्या है हमारे पास, पोटेंशियल है, तो उसी से हमें मिलेगा जो हमारा लास्ट फॉर्मूला आया था, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि सेंसिटिविटी के लिए बारे में कोई भी पॉइंट्स लिखने से पहले ये फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या करता है, इन बातों पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो एल पे डिपेंड करता है कि जो आपने प्लेट ली है वो प्लेट जितनी बड़ी होगी उतना ही अधिक सेंसिटिव होगा हमारा सीआरओ। दूसरा कि जो डिस्टेंस है प्लेटों के बीच की, जो डिस्टेंस है वो जितनी कम हो, प्लेटें जितनी पास पास होंगी उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा भाई, वो ज्यादा उसको डिफ्लेक्ट कर पाएगा।
तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल और एल के, जो कि हमने पहले भी चर्चा की कि स्क्रीन जितना दूर होगा उतना वास्ट मिलेगा हमें देखने के लिए, उतना बड़ा हमें स्क्रीन उसका पिक्चर मिलेगा, उसकी डिफ्लेक्शन मिलेगा। और लेंथ और ऑटोमेटिक और लेंथ की हमने पहले ही बात की कि बड़ी होनी चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड द वीए, देखिए वीए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट। अगर वीए जो होगा वो कम होगा तो उस कंडीशन में जो होगा वो हमारा सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जितना वीए हम कम रखेंगे एस की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, इंक्रीज होगी। और लास्ट हम आते हैं एक और पॉइंट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट सीआरओ। अरे भाई ये कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट सीआरओ इसकी जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, मैंने यहाँ डायग्राम दे दिया है कि क्या डिफरेंस है, सोच के देखिए कि क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले इसका आंसर ये है कि फास्ट सीआरओ जो होता है, जब कभी भी हमें किसी स्क्रीन पर कम बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन चाहिए रहता है वोल्टेज कम देने के बाद भी, तब हम फास्ट सीआरओ के कॉन्सेप्ट को लेते हैं, फास्ट सीआरओ को लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो डायग्राम है उस पर हम बात करें कि क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स डिफ्रैक्शन कॉइल नॉट प्लेट। Here the electron beam is obtained from the electron gun is deflected by। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ पर रखी है वो है कि हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते थे, और यहाँ जिस फील्ड का हम यूज कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, आप मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहे हो तो कॉइल के माध्यम से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगाई जा रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। लेकिन सोचने वाली बात ये है, हम ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्यों लगाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से क्यों इतना फास्ट हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप देखिए कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कौन सा होता है, ये है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब इसे देखिए ध्यान से, ये v हो गया और यहाँ क्या था v स्क्वायर, यहाँ वैल्यू ज्यादा थी जिससे डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा, और यहाँ वैल्यू क्या हुई, कम हुई, जिससे डिफ्लेक्शन क्या हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। इसके बिसाइड्स बी, ठीक है। बाकी ये जो मेन कंडीशन हमारा था वो यही था कि डिफ्लेक्शन इज मच लार्जर देन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो डिफ्लेक्शन करता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन करता है, यानी कि हम कम लगाकर भी हम बहुत वास्ट क्या प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीन पर, डिफ्लेक्शन ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। यही इस सीआरओ फास्ट सीआरओ का डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स टॉपिक हम देखेंगे अगली क्लास में, और आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो स्थिति बनी हुई है आप घर पे रह के पढ़ाई करें और समझें और कोशिश करें, अच्छा लगे तो उसे शेयर करें, समझ में आए, हर बच्चों तक पहुंचना चाहिए, हर किसी तक पहुंचना चाहिए। सब्सक्राइब करें ताकि आपके वीडियोस पर वो ऑटोमेटिकली आता जाए, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।